नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूं जो बहुत काम की है। क्या शत्रु बाधा, क्या जीवन के संघर्ष, क्या जीवन के दुख, क्या पति पत्नी संबंध, घर के क्लेश, सबको दूर करने का टोटका बता रही हूँ। ये है काली दाल का टोटका और वीडियो आप पूरा देखिएगा। मुझे तो आप पहचान ही गए ना, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ मित्रों। बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया है, ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन किया है और तब जाकर ये कोशिश की है 23 सालों से कि आपके जीवन को खुशहाल बना सकूं। लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है मित्रों और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। अभी ऑफ़र चल रहा है, रक्षाबंधन ऑफ़र, और ये आज ही तक ही मान्य है। रात को 12 बजे तक आप अपने पैसे जमा करा सकते हैं, 1100 रुपये, और एक सवाल पूछ सकते हैं। कहने को तो एक सवाल है, लेकिन मैं आपकी कुंडली को देखकर यदि कोई खतरनाक चीज़ को पाती हूँ कि भाई ये बड़ा खतरनाक योग बन रहा है और इसको टालने के कुछ उपाय ज़रूरी हैं, तो वो बिना पूछे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, जहाँ आपको 50,000 में भी इतने परामर्श नहीं मिलेंगे जो सिर्फ आपको 1100 में मिल रहे हैं। इसके अलावा कोई महंगे उपाय आपको नहीं करने हैं, छोटे मोटे उपाय आपको बताती हूँ मैं, वो आपके बहुत काम के होते हैं। बस आपको थोड़ा सा परिश्रम और थोड़ा सा समय देना होता है। बस ऐसा करने से ही आपकी किस्मत बदलने लगती है। तो तुरंत मित्रों संपर्क करिए। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके थ्रू आप बैंक अकाउंट नंबर मांगिए और उसमें ही आपको अमाउंट जमा कराना है। मैं फ़ोन पर बात नहीं करती हूँ और जो मैं आपको अकाउंट नंबर देती हूँ उसके अलावा आपको कहीं कोई किसी को भी किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। तो मित्रों बिना देरी किए संपर्क करिए। इसके अलावा रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी आप करवा सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके हिसाब से नहीं है, आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो उसको आप अपने अनुकूल कर सकते हैं रेकी विद्या के ज़रिए, क्योंकि रेकी विद्या के ज़रिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसी के कुछ पाप कर्म है इस पिछले जन्म के, इस जन्म के, जो उसे दूर करने होते हैं। मित्रों रेकी विद्या किसी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, ये स्पर्श चिकित्सा है और ये स्पर्श डायरेक्टली भी होता है। इसमें बिना छुए ही दूर से ही डिस्टेंस हीलिंग कर दी जाती है और इसके द्वारा इसकी जो एक एनर्जी है, इसके जो सिंबल्स हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनके ज़रिए सारे ब्लॉकेज जो इस जन्म के, पिछले जन्म के, सब समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति एक नई चेतना का अनुभव करता है। जिस तरह से दिवाली पर पूरी गंदगी साफ़ हो जाती है और पूरा घर चमकता है, तो रेकी विद्या आपके भीतर की सारी गंदगी को समाप्त करके एक परिष्कृत व्यक्तित्व के रूप में आपको निखारती है। फिर आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है और आप किस लिए बने थे, आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ है। नहीं तो छोटे छोटे झगड़ों में ही इंसान अपना समय वेस्ट करता रहता है, छोटे छोटे कलेश में, कि पोछा लगा दिया, तू इधर पैर लेके क्यों आ गया, तूने चप्पल इधर क्यों खोल दी, तूने पानी का गिलास इधर क्यों रख दिया। ये छोटे छोटे आप जिन बातों को समझ नहीं रहे हो ना, जिनको आप बिल्कुल लाइटली लेते हो कि घर की छोटी मोटी बातें, नहीं मित्रों, यही तो ब्लैक मैजिक है। यही तो किसी ने आपके ऊपर बंधन दोष डाल रखा है, जिससे कि आप बेवकूफ़ों की तरह घर में लड़ते रहते हो और ऐसी बिना लॉजिक की बातों का बतंगड़ बनाते हो घर में। जब आपके सारे ब्लॉकेज समाप्त हो जाएंगे तो आपको अपने घर के ही लोग अच्छे लगने लगते हैं, घर का ही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। नहीं तो बाहर वालों के द्वारा भड़काए जाने पर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देते हो। बाहर के लोगों का घर में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता है और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। अपने ही भाई बहन बुरे लगने लग जाते हैं, अपने ही माँ बाप की बातें काटने को दौड़ती हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो उभर कर कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि बाहर वाला क्यों भला करेगा। जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा है, उसको वो आपके लिए दर्द महसूस करेगी या कोई और करेगा, इस चीज़ को क्यों नहीं समझते। इसके अलावा मेरे भाई जो 7 फेरे लेके अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, वो उसी पत्नी पर अत्याचार करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। ये भी ब्लैक मैजिक है, किसी बुरी आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो कुंडली के ज़रिए भी दूर करवा सकते हैं। यदि आपको अपने घर में अनजाना सा भय लगता है, आपको हमेशा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसका भी आप चेक हमसे करवा सकते हैं। हम उसको चेक करते हैं, हमारा एक तरीका है और उसके लिए भी आप ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसकी एक राशि है जो आपको अमाउंट जमा कराना पड़ता है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ कुछ उपाय आपको बताएंगे। इसके अलावा धूनी फूनी के चक्कर में मत पड़ो, खुद अपनी धूनी बनाओ। लोग पता नहीं क्या क्या बना के बेच रहे हैं, आप खुद अपनी धूनी अपने घर में तैयार करो। कुछ खास चीज़ें होती है जिनके ज़रिए आप अपने घर में शुद्धि प्रक्रिया कर सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। मेरे जो ज्ञान है, मेरी जो नॉलेज की बातें हैं, जो मैं आपके जीवन में सुधार कर सकती हूँ, वो मैं ही तो बताऊँगी ना, कोई दूसरा थोड़ी बताने आएगा आपको। तो आपको अगर जानना है तो वीडियो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए मित्रों।
लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं अपनी उमा दीदी में, और आप जानते हैं कि आपकी ये दीदी कभी आपका बुरा नहीं करेगी। और एक थर्ड आई हर इंसान के अंदर होती है। आप अपने खुद के दिल पर हाथ रख के देख लेना कि कौन सा ज्योतिषी आपका सगा है और कौन सा ज्योतिषी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, माया जाल में फंसा रहे। ये पोटली ले लो, हम आपके नाम से ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, क्योंकि उनको अपने सब्सक्राइबर चाहिए। उनको सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, उनका भट्टा बैठा पड़ा है चैनल का, और वो आपको बेवकूफ़ बना के अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, चैनल ग्रो होता है मेहनत से। चैनल ग्रो होता है जब अच्छे कंटेंट उसमें डाले जाएँ। ऐसे नहीं कि दूसरों के कंटेंट उठा लिए, फिर अच्छा सा थंबनेल बना लिया, सुंदर सी मटकू टाइप की फ़ोटो डाल दी और लोग आपका वीडियो देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जो लोग ज्ञान के खजाने को आपके सामने लेकर आएंगे, आप उन्हीं को सब्सक्राइब करेंगे, बिना कहे करेंगे सब्सक्राइब। और जो दिनों दिन बढ़ती लाखों सब्सक्राइबर की संख्या ये जताती है कि आप वास्तव में गुण ग्राहक हैं। आपको पता है कि असली गुण कहाँ मिलते हैं, असली ज्ञान की बात कहाँ मिलती है। मित्रों, मैं शोबाजी में कभी भरोसा नहीं करती। मेरी हमेशा ये कामना रहती है कि आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूँ जो आपके जीवन को खुशहाल बना सके। मित्रों, अभी कभी कभी थोड़ी लंबी बात करनी ज़रूरी होती है। इसको विषय का विस्तार ना समझें और क्षमा करें, लेकिन मैं आपकी भलाई ही चाहती हूँ। तो तुरंत संपर्क करिए, और मेरे पास अनगिनत उपाय हैं। इसके अलावा जो ज्योतिषी होता है वो अंक विद्या नहीं जानता, जो टैरो कार्ड होता वाला जानता है वो वास्तु नहीं जानता। लेकिन यही एक ऐसी जगह है जहाँ सारी विद्याएं एक जगह आपको मिल जाती हैं। क्या टैरो कार्ड, क्या पामिस्ट्री, क्या वास्तुशास्त्र, क्या फेंग शुई, क्या अपने भारतीय ज्योतिष, क्या पाश्चात्य ज्योतिष, क्या एंजल हीलिंग, क्या रेकी हीलिंग। इसके अलावा रमल विद्या, कृष्णमूर्ति पद्धति, जैमिनी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, सब कुछ यहाँ पर हमें ज्ञात है, और उसके सब तरह से हम अध्ययन करके आपका जवाब देते हैं। तो इसलिए जो वाकई में जिनके, और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे पास ज्योतिष का मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छे नंबर से पास किया, और इतने अच्छे नंबर से पास किया था कि मेरा फ़ोटो छपा था अखबार में अवार्ड लेते हुए। अब ये सब चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बार बार, कई लोग बस अपने सर्टिफिकेट बार बार दिखाते रहते हैं, तो मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं पूरी तरह से प्रशिक्षित हूँ ज्योतिष के क्षेत्र में। और कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष की बातें करते हैं, पंचांगों की बातें करती हैं, लेकिन वो ज्योतिषी नहीं होते हैं। कहीं उनके चंगल में आप फंस मत जाना। कुंडली देखना एक बहुत गूढ़ ज्ञान है। हर किसी के बस की बात होती तो हर व्यक्ति कुंडली लेकर बैठ जाता। कुंडली का ज्ञान बहुत गूढ़ होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है, डिग्री लेने के बाद भी कौन व्यक्ति कितना अनुभवी है, किसके, आपने देखा होगा ना, सरकारी डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर होते हैं वो क्यों पारंगत होते हैं। वो दिन में कितने सारे पेशेंट्स को देखते हैं, तो उनका हाथ बिल्कुल साफ़ होता है। और वो जो, ये नहीं कह रही कि मैं प्राइवेट वाले बेकार हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको, क्योंकि एक की तारीफ़ करने का मतलब दूसरे की बुराई करना नहीं है। लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप समझते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत सारी कुंडलियाँ देख रहा है, उसने हर कुंडली के हर पक्ष को देखा हुआ है, तो वो कितनी बारीकी से आपकी कुंडली की जाँच कर सकता है। इसके अलावा कई लोगों ने स्टाफ बिठा रखा होता है, और वो खुद नहीं देखते कुंडली, और उनका स्टाफ देखता है जिसको कुंडली देख। जैसे कि कई ऐसे भी आपने देखा होगा ना कि किसी के घर कॉपी चेक करने आती है और उनके बच्चे कॉपी चेक करते हैं, प्रोफेसर कॉपी चेक नहीं करते। कई जगह होता है। अब जो चोर की दाढ़ी में तिनका जो अपने पे लेता है, क्योंकि ऐसा होता है, इनकार नहीं कर सकते। तो वही चीज़ हर क्षेत्र में गंदगी है, और ज्योतिष में भी ऐसा ही है कि कुंडली मंगा लेते हैं, फिर उनके खुद नहीं देखते। यहाँ पर मित्रों, बड़े फ़क्र के साथ आपकी ये उमा दीदी आपको बताती है कि उमा दीदी खुद आपकी कुंडली देखती है, और बहुत लंबे अच्छे समय देकर देखती है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में निपटाए, बहुत ज़्यादा मैं समय देती हूँ। तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और तुरंत संपर्क करिए। 1100 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। 1100 रुपये खर्च करके जो उपाय आपको फिर मैं दूंगी ना, उसमें आपके पता नहीं कितने पैसे आपके पास आ जाएंगे। इतना मैं ज़बरदस्त उपाय आपको बताती हूँ। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए मूल बात पर आते हैं, और काली दाल के कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। काली दाल जो होती है बेसिकली शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो जीवन में किसी भी प्रकार का जो संघर्ष होता है, उसके लिए आप, अगर शनि शुभ है आपके लिए, अगर आपका वृषभ लग्न है, अगर आपका मिथुन लग्न है, अगर आपका कन्या लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, और अगर आपका कुंभ लग्न है, तो आपको कभी भी काली दाल का दान नहीं करना चाहिए। आपको काली दाल हमेशा शनिवार के दिन बनाकर खानी चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्योदय होगा। जिनका मेष लग्न है, जिनका कर्क या सिंह लग्न है, और जिनका स्पेशली धनु लग्न है, जिसके लिए कि शनि इतना ज़्यादा सताता है, उनको जीवन पूरा तबाह कर देता है। धनु लग्न वालों के लिए शनि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा
जो मीन लग्न है उनके लिए भी शनि ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को शनिवार के दिन काली दाल ना तो ख़रीद के लानी चाहिए, ना ही बना के खानी चाहिए। शनिवार को मतलब पहले से लाकर रख लीजिए और शनिवार को काली दाल बनाकर गरीबों में वितरित करिए, या किसी को भी आप दे जो भी आपसे लेके खाता है उसको दे दीजिए, साथ में बैंगन की सब्जी भी दे दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े शत्रु बाधा सब दूर होने लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक अद्भुत टोटका। आपको किसी पर भी शक है कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, आपके घर पे कुछ कर करा के चला गया है, तो उसकी शक्ल तो आपको याद ही है, उसकी शक्ल की इमेजिनेशन करें और अपने हाथ में ये वाली दाल भी ले सकते हैं और साबुत वाली जो काली उड़द होती है उसको भी ले सकते हैं। एक मुट्ठी ले लीजिए और एक मुट्ठी उसका नाम लेके और 7 बार घुमाइए उसकी इमेजिनेशन करके, और फिर दक्षिण दिशा में जितना जोर लगा के उछाल सकते हैं ना उसको उछाल दीजिए। ऐसा करने से वो शत्रु आपसे पंगा लेना भूल जाएगा, बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। क्योंकि हमें वैसे किसी को तबाह नहीं करना है, हम ये चाहते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले। और शत्रु से वैमनस्य का भावना रखें, ये सोचें कि वो मूर्ख इंसान है जो आपकी कद्र नहीं कर रहा है, बस इतना ही सोचें। उसके कुछ पाप ग्रह हैं जिसकी वजह से वो अच्छे लोगों के साथ बुरा कर रहा है। मित्रों, कभी भी ये प्रयोग किसी सच्चे इंसान पे मत करना, नहीं तो वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ सकता है। वो व्यक्ति वास्तव में बुरा या गलत होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको राहु बहुत परेशान कर रहा है तो नीले कपड़े में काले उड़द और एक गोमेद रख के अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर रख कर आ जाएँ और घर आकर स्नान कर लें। ऐसा रेगुलर करेंगे तो आपको कभी राहु परेशान नहीं करेगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है तो तब भी ये उपाय आपके बहुत ही काम का है। इस दाल के अंदर 7 लोहे की कील डालकर और कहीं अपने घर से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर कोई किसी जगह पर जाकर और खड्डा खोदकर उसको दबाकर घर आ जाइए शनिवार के दिन, तो उससे भी आपके हर समस्या दूर होने लगती है। आपकी धन संपदा वाली जो दिक्कत है ना वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी अगर ये उपाय आप करोगे। इसके साथ साथ घर में आप पूरी सफाई रखो, और अगर आपका डस्टबिन बहुत ही गंदा है तो डस्टबिन हमेशा साफ़ रखो। डस्टबिन गंदा रखोगे ना तो उस घर में भी माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है और उस घर में राजयोग नहीं बनते हैं। तो अपना डस्टबिन हमेशा साफ़ रखो, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखो। ऐसा करोगे तो आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। तो काली दाल के ये उपाय है ना बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं।